बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल बादशाह भाई ने कृष्णागिरी ज़िला तमिलनाडु से भेजा है। बादशाह भाई ने काफ़ी लंबा चौड़ा ईमेल भेजा है जिसके अंदर लिखा है कि 11 सितंबर को उनके ससुर का इंतकाल हो गया और बाद में नीचे बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है। मैंने बादशाह भाई का ईमेल तफसील से पढ़ा हूँ। बादशाह भाई, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने आपको इतना लेट उसका रिप्लाई दे रहा हूँ, चूँकि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से पूरा मदरबोर्ड उसका क्रैश हो गया। तो मोबाइल सर्विस सेंटर में था, अब हमने उसको बना के लेकर आए हैं, तो इसलिए इतना डिले हुआ क्योंकि उसको आने में तकरीबन 15 दिन लग गए। तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और इसलिए कि हम आपका जवाब काफ़ी देरी से दे रहे हैं। अब आपने जितनी भी बातें लिखी है उसके अंदर, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है क्योंकि आपके खुसर साहब का इंतकाल हुआ, यानी ससरे साहब का, तो अब आपकी सास जो है वो अकेली है। बाज़ औक़ात आप उनसे बातचीत वगैरह करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपकी सास जो है, आपकी सास वो आपके लिए हराम है, आपके लिए हराम है वो। तो जब आप उनसे निकाह नहीं कर सकते तो वो आपकी महरमात में से हुई। अब जब वो आपकी महरमात में से हुई, क्योंकि कुरान में आयत है वो उम्महातु निसाइकुम, तो इसलिए जब आप उनसे निकाह नहीं कर सकते हैं, वो आपकी महरमात में से है, तो कोई हर्ज नहीं है, आप उनसे दूरी रखकर बिल्कुल बातचीत वगैरह जो है वो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने लिखी है कि आपकी सास के बच्चे हैं ऑलरेडी, एक बेटा है एक बेटी है, लेकिन सास का बोलना ये है कि तुम भी मेरे लिए बेटे की तरह से हो। बिल्कुल ऐसा आपकी सास बोल सकती है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप जो है मीरास में हिस्सेदार नहीं होंगे। आपकी जो बीवी है तो उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो आपकी बीवी को बराबर मीरास में से हिस्सा मिलेगा और आपका जो साला है उनको भी मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल औलाद वो है। आपको भले आपकी सास मोहब्बत में बेटा बेटा बोल रही है, लेकिन आप मीरास में से हिस्सेदार नहीं बनोगे। फिर आपने जो है और भी कुछ बातें लिखी है कि अब चूंकि घर में आपका बार बार जाना हो रहा है तो आपकी जो साले की बीवी है, तो साले की जो बीवी है उससे बातचीत करने के बारे में आपने पूछा है कि वो जो है आप उसको बहन बहन बोलते हो, तो वो आपसे उसने पर्दा करना चाहिए या नहीं। बादशाह भाई, बिल्कुल पर्दा करना चाहिए। आपके साले की बीवी हो या आपकी सगी साली हो, दोनों के लिए आपसे पर्दा करना फर्ज है, क्योंकि दोनों भी आपके लिए नामहरम है। चाहे आपके साले की बीवी हो या आपकी खुद की सगी साली हो, तो बिल्कुल उन्होंने आपसे पर्दा करना चाहिए और आपने भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए शरीयत की हुदूद में रहकर। तो वो आपके लिए जो है नामहरम है, महरम नहीं है आपके साले की बीवी, तो आपने पर्दा करना फ़र्ज है उनसे। और खाली मुँह से बहन बहन भाई भाई बोलने से भाई बहन का रिश्ता इस्लाम में होता नहीं है। इस्लाम का जो उसूल है, इस्लाम के जो कायदे कानून हैं, वो क़यामत तक के लिए है। तो ये आपके सारे सवालात के जवाबात हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आपको इत्मीनान बख्श जवाब मिल गया। और दूसरी बात ये है, हमारी भी दुआ है अल्लाह ताला आपके ससुर साहब की मग़फ़िरत फरमाए और आपकी सास को, आपके साले को और आपके तमाम रिश्तेदारों को और आपको ख़ुद को भी सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।